अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाएँगे जी चने की रेसिपी। कमर्शियल चने जो कि बाज़ार से मिलते हैं हमें, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी की आपको जो है ना अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 2.5 किलो घी डाल लिया है, इसे गर्म किया है और एक अदद जो है ना प्याज है, ये दरमियानी साइज़ का प्याज था, इसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज डालने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे साबुत, जिसमें दारचीनी है, लौंग है, ज़ीरा है, तेज़पात और बादियान के 2-3 फूल हैं। मसाले डालने के बाद मसालों को और प्याज को अच्छे से हमने पका लेना है, मतलब कि ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, बस जो है ना हम इसे थोड़ा-सा सौते करेंगे, नरम करेंगे और इसके बाद जो है ना इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये तकरीबन 50 ग्राम पेस्ट है लहसुन और अदरक का, इसे मैंने जो है ना अच्छे से ग्राइंड किया है। लहसुन और अदरक डालने के बाद हमने इसे थोड़ा-सा पका लेना है, ताकि इसका कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को हमने जो है ना थोड़ा-सा पकाया है और अब इसमें डाल रहे हैं जी 300 ग्राम मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्च है, इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है। इसको जो है ना हमने इसमें डालना है, इसी से इसकी जो है ना ग्रेवी बनेगी। तो 1.5 किलो हम जो है ना चने की मतलब की रेसिपी बना रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको इसकी जो है ना मेज़रमेंट बता रहा हूँ। वैसे तो चने के अंदर जो दाल मसरी डाली जाती है, उसका मकसद भी यही होता है कि इसकी जो ग्रेवी को बढ़ाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए जो है ना डाली जाती है। मगर हम जो है ना यहाँ पे इस रेसिपी में सब्ज़ मिर्च का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी जो मतलब कि ग्रेवी है वो अच्छी बनती है और जायका बहुत कमाल का बनता है। सब्ज़ मिर्च को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है और अब इसमें जो है ना हम मसाले शामिल करेंगे। ये कुटी हुई मिर्च है, 2.5 चम्मच इसमें मैंने शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च है, ये भी मैंने जो है ना मतलब कि पीस ली है। 2.5 चम्मच इसके हमने इसमें डालने हैं। मतलब कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें कुटी हुई मिर्च डाल लें लाल, या फिर पिसी हुई डाल लें, मगर काली मिर्च आपने इसमें ज़रूर डालनी है। हल्दी डालेंगे इसमें 2 चम्मच, इससे क्या है कि चनों का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत बनेगा। तो इन मसालों को हमने जो है ना हल्की आँच पे पकाना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और यहाँ पे थोड़ी-सी अजवाइन मैं शामिल कर रहा हूँ। अजवाइन इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें जो कि हमने सोडा लगाया होता है चनों को, उसकी जो महक होती है उसको ख़त्म करने के लिए। और बड़ी इलायची हैं, तकरीबन 4 से 5 बड़ी इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं। ये सारे मसाले डालने के बाद इसमें हमने सिर्फ़ नमक शामिल करना है और इस मसाले को हमने अच्छे से पकाना है। मसाले को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है, ताकि इसका जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का भी। और यहाँ पे जी नमक हम शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल रहा हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा है 3 चम्मच से। बाकी अगर कम लगा तो बाद में जो है ना मज़ीद हम इसमें शामिल कर लेंगे। नमक और मिर्च आप जो है ना अपने ज़ायके के हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब कि जितनी आपको बेहतर लगे। तो मसाले सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसकी अच्छे से मैंने भुनाई की है। ये देखें कि इसके ऊपर जो है ना ऑयल आना शुरू हो गया है। इसी ऑयल से इसकी जो तरी है वो बनेगी, जो कि अलग से उतार के रख ली जाती है चनों के लिए, चनों के अंदर नहीं शामिल की जाती। हमेशा जब भी हम बाज़ार से चने लेते हैं तो उसकी तरी अलग से हमें जो है ना मिलती है चने के ऊपर डालने के लिए। तो ये देखिए कि इसके ऊपर जो है ना बेहतरीन तरी आ चुकी है। ये सारी हम तरी उतार लेंगे। ये देखें जी, ये सारी इसके ऊपर तरी है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा घी है वो हम अलग से निकाल लेंगे और मसाला इसका अलग कर लेंगे। क्योंकि मसाला हमने चनों के अंदर डाल के पका लेना है और तली को हमने अलग रखना है। और दूसरी तरफ देखते हैं जी, ये हमारे चने हैं जी 1.5 किलो, जिन्हें मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। खुले पानी में आपने इन्हें भिगोना है। 1 चम्मच मीठा सोडा लगाया था और जो है ना इसे रात भर के लिए हमने रख दिया था भिगो के। जो सोडे वाला पानी है वो मैंने 2 हिस्से निकाल दिया है और 1 हिस्सा इसमें रहने दिया है। मज़ीद इसमें 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ पे। तो चने हमेशा आप जब भी बनाएँ, बाज़ार के लिए ख़ास तौर पे कमर्शियल रेसिपी के लिए तो बारीक चने पकाया करें। इसका जो ज़ायका है, इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा होती है। बाकी इसके अलावा आप बड़े चने भी बना सकते हैं, मगर वो जो है ना कमर्शियली इस्तेमाल नहीं होते ज़्यादातर। इसे हम बरमा भी कहते हैं, छोटे चने जो होते हैं। तो ये जो है ना कमर्शियल रेसिपी में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही चनों के अंदर जो है ना बॉयल आना शुरू होगा तो इसके ऊपर ये झाग सी आनी शुरू हो जाएगी, जिसे कि हमने मुकम्मल तौर पे हटा देना है। किसी मतलब के स्ट्रेनर वगैरह की मदद से आप इसे हटा दें अच्छे से।
और इसके बाद इसमें मैंने जी 200 ग्राम डाल दी है जी दाल मसरी। दाल मसरी डाल के इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और दोबारा इसके जो है ना बॉयल आने का इंतज़ार करना है, क्योंकि इसके ऊपर फिर से झाग आएगी जिसे कि हमने उतार देना है। तो सिर्फ़ हम इसके ऊपर से 2 मरतबा झाग उतारेंगे, हमारे जो मतलब कि चने हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। ये इसके अंदर जो है ना स्टार्च होता है चनों के अंदर, और कुछ ये सोडे की वज़ह से भी मतलब कि इसके ऊपर झाग आती है। तो इसलिए हम जो है ना झाग को उतारना ज़रूरी है, हम इसकी झाग जो है ना अच्छे से उतार लेंगे। अब यहाँ पे चने भी तकरीबन हमारे 70% तक जो है नरम हो चुके हैं। तो जो हमने मसाला बनाया था, तरी इसमें से निकाल दी थी। ये वाला मसाला जो हमने ये बनाया है, ये अलग से रख दिया था। इस स्टेज पे हमने ये इसमें मसाला डाल देना है और इसे अच्छे से पका लेना है। मतलब कि चनों को नरम होने तक हमने जो है ना इसमें पकाना है। ये जो मसाला है, जो पहले से हमने बना के रखा था, वो इसमें डाल दिया है मैंने। एक्स्ट्रा फ़िलहाल इसमें कोई चीज़ नहीं डाली। जैसे-जैसे इसमें हम जो है ना कोई मसाले वगैरह डालेंगे, आपको सब जो है ना इसमें दिखाते जाएँगे। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हुआ है तो छोटी इलायची हैं ये तकरीबन 5 से 6 अदद, इन्हें थोड़ा-सा कूट के ये इसमें डाल देंगे, ताकि इसमें जो है ना इसकी खुशबू और जायका एनहांस हो सके। तो थोड़ा-सा इसे मिक्स करना है और इसे जो है ना हमने मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, ताकि ये ना हो कि इसका पानी जो है ना वो मतलब कि ख़त्म हो जाए और चने नरम ना हों। इसलिए आपने फ्लेम को तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। थोड़ी देर इसे कवर करके रखेंगे। तो ये देखें कि चने जो है ना हमारे बड़े अच्छे से पक रहे हैं। यहाँ पे एक साशे मैंने लिया है कौरमा मसाला का, ये इसमें डाल देंगे। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं कौरमा मसाला। तो एक साशे मैंने इसमें डाल दिया जी। अगर आप कौरमा मसाला नहीं पसंद करते तो इसमें जो है ना आप कढ़ाई गोश्त डाल लें। जो भी मसाला है मतलब कि आपकी पसंद का, आप वही इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे चने देखें, इसके अंदर जो दाल वगैरह थी उसकी बड़ी अच्छी-सी ग्रेवी बन चुकी है और चने भी जो है ना तकरीबन नरम हो चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है जी दूध। ये तकरीबन 1 पाव दूध है, 1.5 किलो चने के अंदर हम जो है ना ये शामिल करेंगे। इससे जो है ना इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, क्रीमी-क्रीमी सा टेक्सचर होता है इसका, और बड़े लाजवाब चने बनते हैं। दूध आपने इसमें लाज़मी शामिल करना है और दूध को आपने सबसे एंड में डालना है। मतलब कि जब आपके चने पकने को तैयार हों, तो आपने 2-4 मिनट पहले जो है ना इसमें दूध डालना है, और इसे इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल जो है ना आपने दम वाला करके इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। तो उसके बाद जब आपके चने तैयार होंगे तो इंशाअल्लाह ताला सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल जो है ना हमारे चने तैयार हैं, मतलब कि सिर्फ़ हमने इसे दम पे रखना है 10 मिनट के लिए हमने इसे दम पे लगाया था, और अब इसे जो है ना हम एक बड़े पतीले में शामिल कर लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जी सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, जिससे जो है ना इसका ज़ायका मज़ीद जो है ना बढ़ जाएगा, और ख़ूबसूरती भी इसकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त हमारे चने जो है ना तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये रेसिपी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।